Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Surali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर 4 जो कि हमारा डिटरमिनेंट्स, और इसके अंदर हम करने जा रहे हैं सॉल्व एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन 8 to 16। इसके साथ ही हमारा ये एक्सरसाइज जाएगा यहाँ पे फिनिश। तो इसके पहले के सारे एक्सरसाइजेज और क्वेश्चंस के लिए प्लीज रेफर टू द लास्ट वीडियोस एंड आई एम श्योर कि अब तक तो आपने इसका वन शॉट वीडियो अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। सो आज के लिए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारे आज का वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 4.6। यहाँ पे हमें करना है सॉल्व फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। नाउ आई थिंक यू ऑल रिमेंबर, अगर आपने लास्ट वीडियो देखे हुए हैं तो सेम टाइप का क्वेश्चन हमने बहुत सारा सॉल्व किया है कि कैसे हम निकालते हैं कि वो सिस्टम कंसिस्टेंट है और कैसे उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ क्विक रिकैप। चलो देख लो एक बार कि अगर हमें चेक करना होता था कंसिस्टेंसी, दैट मीन्स कंसिस्टेंसी के बाद ही हम चेक करेंगे कि हाउ टू गेट द सोल्यूशन। तो देखो, सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट, जो भी इक्वेशन होते थे सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उसे लिखना होता था ax इक्वल्स टू b वाले टर्म में। ठीक है, ax इक्वल्स टू b वाले फॉर्म में हमने जैसे ही लिखा, उसके बाद हमें यहाँ चेक करना होता था डिटरमिनेंट ऑफ a। अगर तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो हम आराम से बोलते हैं कि द सिस्टम विल गिव यू यूनिक सोल्यूशन with consistency, that means the system is your consistent, ठीक है, with unique solution। ठीक है, ये होता था। क्यों? बिकॉज अगर डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स A है वो है नॉन सिंगुलर, और इस केस में हमारा A इनवर्स विल एग्जिस्ट। जैसे ये A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, वो x की वैल्यू हम दे सकते हैं A इनवर्स इंटू B, और A इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो ऑफकोर्स वो क्या हो जाएगा, यूनिक होगा। यूनिक मल्टीप्लाइड बाय सम मैट्रिक्स विल बी व्हाट, यूनिक ओनली। दैट मीन्स यहाँ पे जो अननोन की वैल्यू होगी वो क्या होगा, यूनिक। दैट मीन्स वी विल गेट हियर यूनिक सोल्यूशन। क्लियर? तो जनरली आपके सिलेबस में वी आर जस्ट फोकस्ड ऑन दिस ओनली। दैट मीन्स आपके सिलेबस में सिर्फ हम यूनिक सोल्यूशन के ऊपर ही बात करने वाले हैं, तो आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। बस आप चेक कर लो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आता है। अगर 0 नहीं आता है देन यू कैन आराम से से कि विल गेट द यूनिक सोल्यूशन एंड व्हाट विल बी द सोल्यूशन, x इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b। दैट्स ऑल। अगर हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ a आ जाता है 0 तो इसके बाद बात यही खत्म नहीं होती। इसमें हम फिर से क्या चेक करते हैं, चेक करते हैं कि क्या होगी वैल्यू एडजॉइंट ऑफ a इनटू b की। अगर ये हमारा 0 के बराबर नहीं आता है तो हम बोलते हैं नो सोल्यूशन, और इस केस में हमारा सिस्टम हो जाता है इनकंसिस्टेंट। ओके, अगर हमारा ये जो एडजॉइंट ऑफ a इनटू b है ये हमारा अगर आ जाता था 0 तो हम बोलते थे कि यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज है। फिर से क्या पॉसिबिलिटीज, सिस्टम कैन बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होगा तो हमारे पास फिर 2 केस अराइज होते हैं, या तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा या तो फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, ये केस अराइज होता था। या तो फिर हमारे पास ऐसा भी केस हो सकता है दैट इट कैन बी इनकंसिस्टेंट। अगर जब ये इनकंसिस्टेंट होता था दैट मीन्स नो सोल्यूशन होता था। क्लियर? समझ में आ रही है बात? तो हम इतनी सारी चीजें यहाँ चेक करते थे। सबसे पहले x इक्वल्स टू b के फॉर्म में लिखते थे, फिर हम निकालते थे डिटरमिनेंट ऑफ a। अगर डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 कमिंग, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन, बिकॉज यहाँ a इनवर्स विल एग्जिस्ट। अगर a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमारे पास होगा यूनिक सोल्यूशन एंड इट कैन बी गिवन बाय x इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b। दैट्स ऑल, यहाँ पे जॉब डन। अगर हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ a जो है वो 0 आ जाता है, दैट मीन्स मैट्रिक्स इज हियर नाउ सिंगुलर, तो इस केस में हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a इनटू b। अगर ये 0 के बराबर नहीं आता है तब तो आराम से बोल दो कि द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट विथ नो सोल्यूशन। ओके, अगर ये भी 0 आता है तब हमें बोलना होगा दैट सिस्टम कैन बी कंसिस्टेंट विथ नो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, आइदर यूनिक सोल्यूशन
और इट कैन बी इनकंसिस्टेंट ऑल्सो, दोनों ही, दैट मीन्स तीनों ही केस जो हमने स्टार्ट किया था जहां से वहीं आके यहाँ पे थम जाते हैं। बट ये वाला आपके हायर लेवल में आएगा, जब आप आगे के मैथ सॉल्व करोगे देन यू विल सी कि कैसे हम यहाँ चेक करेंगे कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट नंबर सोल्यूशन। तो अभी आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ तक आप डील करो। क्लियर? तो चलो यहाँ पे चेक करते हुए हम देखते हैं कि क्या होगा हमारा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सोल्यूशन। सो एज वी कैन सी यहाँ पे दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो हमें क्या लिखना होगा? सबसे पहले ax इक्वल्स टू b वाले फॉर्म में लिखना होगा। सो वी कैन राइट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एज, कैसे लिख सकते हैं? ax इक्वल्स टू b वाले फॉर्म में। जैसे ही हमने ऐसे लिखा तो क्या कर सकते हैं? यहाँ लिखना होगा where a is what, of course ये 2x2 मैट्रिक्स होगा। क्या होगी वैल्यू? जस्ट सी फ्रॉम हियर 2 minus 1 in the first row, the second row it is 3 4, that's all। यहाँ पे x क्या है? x हम ले सकते हैं x and y only because दो ही unknown है। then b will be what? in the right hand side जो भी values है। so b matrix is again column matrix, so this is -2 3, so we can write like this। done। आफ्टर दैट क्या करना है? सबसे पहले अभी अभी मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट ऑफ a चेक करना है। सो दिस इम्प्लाइज हियर कि क्या होगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a? टेल मी। 4 into 2 is 8, minus minus plus 3, so this is 11 and of course it is not equals to 0। अगर ये 0 नहीं है that means system is consistent with unique solution। So this implies the system of given equations is consistent with unique solution। इसके आगे भी लिख सकते हो अगर आप चाहो, एज ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तभी तो आप बोल रहे हो कि यूनिक सोल्यूशन है। तो दैट मीन्स नाउ x विल बी गिवन बाय ए इनवर्स इनटू b, और यहाँ पे ए इनवर्स यू ऑल नो हाउ टू फाइंड, एंड हियर ए इनवर्स कैन बी रिटन एज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू करेक्ट एडजॉइंट ऑफ a। तो सबसे पहले a डिटर्मिनेंट तो हमने निकाल लिया है जो कि 11 आया है, तो लिख देते हैं इसकी वैल्यू, दिस इज 1 अपॉन 11। अब लिखना है हमें एडजॉइंट ऑफ a। इट इज वेरी सिंपल, क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स है तो क्या करेंगे? फर्स्ट डायगोनल वाले एलिमेंट को हम करते हैं इंटरचेंज, बाकी जगह पे हम माइनस साइन बढ़ा देते हैं, तो दिस इज +1 एंड दिस इज -3। करेक्ट? तो ये आ गया अपना। अब इसके बाद देयरफॉर x कैन बी रिटन एज, क्या हो जाएगा ये? a इनवर्स इनटू b, तो लिख दो वैल्यू 1 अपॉन 11 रहेगा एज इट इज 4 1 -3 2। इट इज मल्टीप्लाइड विथ b मैट्रिक्स। व्हाट इज b मैट्रिक्स हियर? -2 3। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई करो, लिख दो 1 अपॉन 11 को रहने दो एज इट इज। सो व्हाट विल बी दिस वन? 4 into -2 -8। नाउ हियर इट इज +3। नाउ -3 into -2 कितना होता है? 6 प्लस 2 into 3 is 6। सो व्हाट वी आर गेटिंग? यहाँ पे मिल रहा है हमें 1 अपॉन 11 और यहाँ आ रहा है -5 एंड हियर इट इज 12। करेक्ट? अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, आप इधर देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में व्हाट वी हैव, दिस x इज व्हाट? नथिंग बट xy कॉलम मैट्रिक्स, सो वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। सो व्हाट इट इम्प्लाइज कि जो हमें इक्वेट करना होगा उसे कैसे इक्वेट करना होगा? एलिमेंट वाइज, राइट? तो हम एलिमेंट वाइज जब हम इसे देखते हैं, इक्वेट करते हैं, सो व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर, द x की वैल्यू हो जाएगी, दिस 11 इज देयर, दैट मीन्स 11 को जब हम अंदर डालते हैं मैट्रिक्स की तो क्या होता है? ईच एलिमेंट के साथ वो मल्टीप्लाई होता है या तो डिवाइड, दैट मीन्स यू कैन से दैट x इज व्हाट? -5 अपॉन 11। सो हियर इट इज -5 अपॉन 11 and y is here what? Here it is 12, so 12 upon 11. So the answer is this only. So this is the unique solution of this given system of equation. Clear? तो देखते हैं अपना next question. And here is the next question, that is question number 9. Here also we have to do the same thing. देख सकते हो कि we have to solve the system of linear equations using matrix method. तो जो है हमारे पास यहाँ पे equation, उसको हम पहले लिख देंगे ax equals to b के फॉर्म में. So we can write ax equals to b where a जो है हमारे पास क्या है? 2x2 का ही मैट्रिक्स होगा बिकॉज यहाँ पे दो ही अननोन है, दो इक्वेशन है, तो दिस इज 4 -3 देन 3 एंड -5 डन. एंड x विल बी व्हाट? अननोन वैल्यूज, तो यहाँ पे है x एंड y ओनली.
एंड b इज व्हाट, जो हमारे पास राइट हैंड साइड में है, दैट इज 3 7. ओके, सो वी आर डन विद दिस. आफ्टर दैट क्या है हमारा पहला स्टेप, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे. तो चलो निकालते हैं. दिस इंप्लाइज व्हाट इज योर डिटर्मिनेंट ऑफ a. 4 इंटू -5 कितना होता है, -20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 3 इज 9. तो व्हाट वी आर गेटिंग, -11, एंड ऑफ कोर्स इट इज नॉट इक्वल टू 0. सो दिस इंप्लाइज व्हाट, a इनवर्स एग्जिस्ट. ठीक है, जैसे ही a इनवर्स एग्जिस्ट करता है, दिस इंप्लाइज द सिस्टम इज करेक्ट, कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट तो है ही, उसके साथ क्या है, विथ यूनिक सोल्यूशन. दैट मीन्स हमें यहाँ निकालना है यूनिक सोल्यूशन. देयरफॉर x कैन बी रिटन एज व्हाट, a इनवर्स b, जो कि हमें देता है यूनिक सोल्यूशन. और यहाँ निकालना है हमें a इनवर्स. तो a इनवर्स जो है वो क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a. तो चलो लिख देते हैं वैल्यू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, दैट मीन्स -11. एडजॉइंट ऑफ a क्या करते हैं, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 में हम एक्सचेंज करते हैं डायगोनल एलिमेंट. तो दिस इज -5 4, एंड यहाँ पे हम साइन चेंज कर देते हैं. तो दिस इज 3 एंड दिस इज -3. दैट्स ऑल. अब देयरफॉर x कैन बी रिटन एज व्हाट, दैट मीन्स हियर इट इज x एंड y कॉलम मैट्रिक्स में. तो हम लिख सकते हैं a इनवर्स इंटू b, और वो लिखा जा सकता है 1 अपॉन, दैट मीन्स -1 अपॉन 11. यू ऑल नो माइनस को हम ऊपर लिख सकते हैं. सो दिस इज मल्टीप्लाइड विथ व्हाट, -5 3 -3 4, एंड हियर इट इज b मैट्रिक्स क्या है वो 3 7. दैट्स ऑल. चलो मल्टीप्लाई करो और लिखो वैल्यू. सो दिस इज 1 अपॉन 11 विथ माइनस साइन. तो दिस इज -5 इंटू 3, -15 प्लस 21, देन इट इज -9, देन प्लस 28. सो क्या आ रही है वैल्यू हमारे पास, इट इज -1 अपॉन 11. अभी रहने देते हैं एज इट इज. सो दिस इज -15 प्लस 21 इज व्हाट, दिस इज 6, एंड दिस इज हियर व्हाट, प्लस 19. So this implies this is nothing but 6 minus 6 upon 11, और ये है 19 minus 19 upon 11. So therefore x की वैल्यू जो आ रही है वो है -6 upon 11, एंड y की जो वैल्यू आ रही है वो है -19 upon 11. So this is the only unique answer for this given system of equation. And the next question is also similar to the last question. यहाँ पे भी हमें वैसे ही निकालना है. So I guess कि आप ये आराम से निकाल सकते हो. तो चलो फटाफट से मैं आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ. So this can be written as ax equals to b, जहाँ पे a क्या है हमारे पास, a is 2 cross 2 मैट्रिक्स जो कि है 5 2, then here it is 3 2, done. x क्या है हमारे पास, x and y only. Then the B matrix is here, जो भी right side में है, that is nothing but 3 5. So this is 3 5. Now you all know कि क्या करना है हमें. So सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे. वो क्या है, 5 इंटू 2 10, -3 इंटू 2 6, जो कि आता है 4 एंड नॉट इक्वल्स टू 0. So therefore the system is consistent with unique solution. ये यूनिक सोल्यूशन दे रहा है. देयरफॉर वी कैन से x जो है दैट इज नथिंग बट a इनवर्स इनटू b. आई एम राइटिंग डायरेक्टली 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है वो 4 इनटू यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a लिखना होता है. चलो यहीं पे लिख देती हूँ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे एंड देन हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ b. सो डायरेक्टली हम राइटिंग द एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा, एक्सचेंज द वैल्यू इन द डायगोनल. सो 2 5, देन पुट द माइनस साइन. करेक्ट, यही एडजॉइंट ऑफ a into b मैट्रिक्स. सो दिस इज 3 5. ओके डन. नाउ यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई और लिखना है और कुछ नहीं है इसके आगे. सो 2 इंटू 3 इज व्हाट 6, देन माइनस हो जाएगा 5 इंटू 2 इज 10. चलो नाउ इट इज -9 प्लस 5 इंटू 5 25. सो व्हाट वी आर गेटिंग, ये आ रहा है अपना 1/4, यहाँ आ रहा है -4, ये आ रहा है +16. सो 4 को देखो अगर कैंसिल करना चाहो तो दिस इज -1 एंड 4. सो बेसिकली कायदे से हमारे पास क्या आ जा रहा है, x की वैल्यू होगी यहाँ पे. देखो इसका मतलब क्या है, दिस ओनली x y, करेक्ट, कॉलम मैट्रिक्स में. सो जस्ट कंपेयर करो. सो दिस इज x इज -1 एंड y इज हियर 4. सो दिस इज द ओनली आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. और सिर्फ यही आंसर आना चाहिए बिकॉज वी आर गेटिंग द यूनिक सोल्यूशन.
ओके, सो आपका आंसर गलत नहीं हो सकता, दैट मीन्स दूसरा कुछ आंसर आप नहीं ला सकते, यही आंसर लाना होगा आपको। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था। द ओनली डिफरेंस इज व्हाट, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास थे 2 अननोन 2 इक्वेशन, यहाँ है हमारे पास 3 अननोन एक्स वाई जेड एंड वी हैव 3 इक्वेशंस एज वेल। तो आराम से सॉल्व हो सकता है। यू ऑल नो कि जितने नंबर ऑफ हमारे पास अननोन होते हैं एटलीस्ट उतने नंबर तो इक्वेशन होने ही चाहिए, ठीक है। कैसे भी आप सॉल्व करो, आइदर मैट्रिक्स अलजेब्रा लगाओ या फिर डायरेक्टली आप वैसे ही लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करो। इन एनी कंडीशन दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया। तो वो यहाँ फुलफिल हो रहा है। तो चलो अब हम देखते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, करेक्ट जो भी गिवन हमारा सिस्टम होता है उसे लिख देते हैं ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में। तो चलो लिख देते हैं, वी कैन राइट ax इक्वल्स टू b वेयर क्या है अपना A मैट्रिक्स। ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट 2x2 3x3 मैट्रिक्स। तो यहाँ लिखेंगे क्या, एलिमेंट फिल करो, 2 1 1 in the first row, in the second row it is 1 minus 2, then here it is -1 and the third row will be, देखो x यहाँ नहीं है, that means x का कोफिशिएंट क्या होगा, 0, करेक्ट। so it is 0, then y का कोफिशिएंट है 3, y का z का कोफिशिएंट है -5। That's all। x क्या है हमारे पास, x y z 3 अननोन है, तो दिस इन द कॉलम मैट्रिक्स एंड b इज व्हाट हियर, b के अंदर है हमारे पास 1 3/2 9, so 1 3/2 9। That's all। सबसे पहला स्टेप। इसके बाद करेक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ a वी हैव टू कंप्यूट। सो दिस इंप्लाइज कि डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो बिकॉज ज्यादा मल्टीप्लिकेशन है नहीं। सो चलो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ और एक्सपैंड कर रही हूँ along the first column because एक 0 तो दिख रहा है। चलो तो यहाँ पे 2 इंटू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 दैट इज 10 माइनस माइनस प्लस 3, देन हियर इट इज -1 क्या हो जाएगा 5 दैट इज -5 -3 दैट्स ऑल। उसके बाद तो 0 ही है तो +0 लिख दिया। ओके क्या आ रही वैल्यू, 13 इंटू 2 26, देन हियर इट इज -8 इंटू -1 तो दैट इज +8। तो एक्चुअल में ये क्या आ रही है वैल्यू हमारे पास 34 and of course it is not equals to 0, therefore system will have correct unique solution। तो of course ये क्या है, consistent, ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। अब यूनिक सोल्यूशन है तो ऑफ कोर्स ये कंसिस्टेंट है। सो देयरफॉर x कैन बी रिटन एज व्हाट, a इनवर्स इनटू b। अब a इनवर्स के लिए क्या होता है, a इनवर्स कैन बी रिटन एज 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। अब एडजॉइंट ऑफ a आपको निकालनी होगी यहाँ पे। तो एडजॉइंट ऑफ a के लिए हम क्या करते हैं, यू ऑल नो कैसे हमें निकालना है। तो चलो एडजॉइंट ऑफ a जो है हमारे पास वो क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा यहाँ कोफैक्टर मैट्रिक्स, फटाफट लिख के बताओ मुझे। चलो मैं इस वाले क्वेश्चन में आपके लिए निकाल रही हूँ। सो दिस इज 2, यहाँ पे क्या बचा अपने पास 10 माइनस माइनस प्लस 3 दैट इज 13 विथ प्लस साइन ओनली। नेक्स्ट यहाँ क्या हो जाएगा -5 विथ माइनस साइन दैट इज 5 ओनली। देन हियर इट इज 3 ओनली, सो दिस इज 3 डन। ट्रांसपोज लेना है, 1 यहाँ पे है तो क्या जा रहा है -5 माइनस 3 दैट इज -8 विथ माइनस साइन, तो दिस इज +8। नेक्स्ट यहाँ क्या हो जाएगा -10 ओनली विथ माइनस साइन, ऐसे ही रहेगा, मतलब कुछ चेंज नहीं आने वाला। यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 2 6, -0 है बट माइनस साइन है तो दिस इज -6। देन हियर इट इज व्हाट -1 माइनस प्लस 2 दैट इज 2 - 1 हो गया तो 1 विथ प्लस साइन ओनली, ठीक है। नाउ हियर इट इज -2 -1 दैट इज -3 विथ माइनस साइन तो +3 हो जाएगा। नेक्स्ट हियर इट इज -4 -1 -5 है विथ सेम साइन, कोई चेंज नहीं, दैट्स ऑल। तो चलो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं ट्रांसपोज निकाल के। तो दिस इज 13 5 3 डन। दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ ए। अब कुछ नहीं है इसके बाद तो आपको पता है, देयरफॉर यहाँ पे जो x निकालना है दैट इज योर a इनवर्स इनटू b। तो हम इसे लिख सकते हैं दिस इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b मैट्रिक्स। चलो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना निकाला था 34, तो लिखते हैं इसको ऐसे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकाला है लिख दो एज इट इज। देन वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ बी मैट्रिक्स। तो बी क्या है यहाँ पे 1 3/2, देन हियर इट इज 9 डन। चलो अब कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ।
सो दिस इज व्हाट, ये देखो कौन सा मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, करेक्ट 3 क्रॉस 1 एज इट इज 3 क्रॉस 3 एंड दिस इज 3 क्रॉस 1, तो रिजल्ट विल बी आल्सो 3 क्रॉस 1. सो 13 into 1 यू ऑल नो कि 13 होता है, प्लस क्या है 3/2 है into 2, तो यहाँ पे 8 है, तो दिस इज 4 into 3 12 हो जाएगा, तो प्लस 12 हो गया, प्लस यहाँ पे है 9. ओके डन. नाउ 5, चलो माइनस 10/2 हो जाएगा, तो 5 -5 -15 हो जाएगा. ओके देन प्लस 27. ओके डन. नाउ दिस इज 3, देन माइनस दिस इज 3 से कट 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो दिस इज -9, देन हियर इट इज -45. सो व्हाट वी आर गेटिंग 34 तो रहेगा अभी एज इट इज. ये हो गया आपका 5 9 5 कितना होता है, दिस इज 34, सो दिस इज 34. ओके now here it is what 27 plus 5 and then minus 15, तो ये आ जा रहा है आपका 17, this plus 17 only. Okay good, then it is minus 9 and this, so this is coming as 51, so this is minus 51 actually, so this is minus 51. just divide करो और देखो क्या वैल्यू मिल रही है हमें, this is 1/2 and this is what 51/34 है, तो 17 से टाइम में कट जाएगा, so this is 3 and this is 2, so this is -3/2. so hence what we can say, x is here 1, y is here 1/2 and z is here nothing but -3/2, and this is the only answer because we are getting the unique solution. तो आपका भी सेम डिट्टो यही सोल्यूशन आना चाहिए. चलो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12. And here is our next question, that is question number 12. This is also similar. That means यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सेम टाइप के क्वेश्चन है, बस ये गिवन है आपके प्रैक्टिस के लिए. तो मेरे से सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व करके मुझे बताओ कि क्या होने वाला है यहाँ आंसर. स्टेप बाय स्टेप करना, कोई भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए. तो टेल मी द फर्स्ट स्टेप. करेक्ट, ax equals to b. दिस इम्प्लाइज जहाँ पे where a is what, जल्दी से बताओ मुझे. दिस इज योर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स तो होगा बिकॉज 3 अननोन है, 3 इक्वेशन. तो लिख दो सबके कोफिशिएंट. दिस इज 1 -1 1, नेक्स्ट हियर 2 1 -3, नेक्स्ट इज 1 1 1, दैट्स ऑल. तो ये हो गया आपका ए मैट्रिक्स. एक्स मैट्रिक्स इज हियर सारे अननोन x y z, एंड द बी मैट्रिक्स इज हियर व्हाट, जो राइट हैंड साइड में है, जो कि है 4 0 2. सो दैट्स ऑल डन. अब इसके बाद हमें क्या करना है, कुछ नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू देखते हैं. 1 यहाँ पे है 1 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, देन माइनस माइनस प्लस 1 हो रहा है, ये हो गया 2 माइनस माइनस प्लस 3, देन प्लस 1 लिखा तो क्या जा रहा है 2 माइनस 1. चलो सॉल्व करो. 4 हियर इट इज प्लस 5, then here it is plus 1 only, तो कायदे से हमारे पास आ रहा है 10 and of course it is not equal to 0, so therefore A inverse exists. ठीक है, and system will have correct unique solution. जैसे यूनिक सोल्यूशन की बात की, x बोलता है मुझे निकालो जल्दी यहाँ से बाहर. दिस इम्प्लाइज x इज हियर a इनवर्स इंटू b, एंड यू ऑल नो कि निकालते हैं कैसे. 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a होता है अपना a इनवर्स, मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ. तो नाउ क्या करना है, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ a निकालना है, तो निकाल लो वैल्यू. दिस इम्प्लाइज हियर जो एडजॉइंट ऑफ a होगा वो क्या होता है आपका, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. तो सॉल्व करो और बताओ मुझे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए. सो आई एम श्योर कि यही आपके पास आया है एडजॉइंट ऑफ ए. चलो ये वाली वैल्यू आ गई. अब हम कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई करना है बी के साथ और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए के साथ. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, एक्स कैन बी रिटन एज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, कितना आया है 10. चलो लिख देते हैं. देन हियर जो भी एडजॉइंट ऑफ ए निकाला हमने 4 2 2 माइनस 5 0 5, देन 1 माइनस 2 3. डोंट फॉरगेट कि ये क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तभी हमारे पास इतना आया है. एंड देन मल्टीप्लाइड बाय बी है तो 4 0 2. ओके, अब कुछ नहीं, इसको बस मल्टीप्लाई करो और लिख दो वैल्यू और ऐड करना है. सो 4 इंटू 4 इज 16 प्लस 0 प्लस 4. ठीक है, देन हियर माइनस 4 इंटू 4 5 माइनस 5 इंटू 4 इज माइनस 20, देन प्लस 0 हो गया, देन प्लस 10 हो गया. ओके, देन हियर इट इज 4 माइनस देन 0, देन प्लस इट इज 6. तो क्या मिल रही है हमारे पास वैल्यू, 16 प्लस 4 एक्चुअली दिस इज 20. नेक्स्ट इट इज व्हाट, माइनस 10,
देन हियर इट इज +10. अरे वाह, ये तो बहुत ही इजी आंसर आ गया. दिस इज 2 - 1 1. So this implies what? X equals to 2, y equals to -1 and z equals to nothing but 1 only. So this is the only unique solution. इसके अलावा आप कुछ भी नहीं लिख सकते because हमारे पास है unique solution. Okay, so this is the answer. Now let's move to question number 13. And here is the question number 13. This is also similar to the last question. देखो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इस गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, आंसर देना है. तो जल्दी से हमें क्या करना होगा, लिखना होगा इन द फॉर्म ऑफ करेक्ट a इक्वल x इक्वल्स टू b. जहाँ पे a क्या है अपना, जल्दी से लिख के मुझे बताओ. a इज हियर, ऑफ कोर्स 3x3 मैट्रिक्स तो होगा, सारे कोफिशिएंट ऑफ x y z. सो दिस इज 2 3 3. नेक्स्ट इट इज 1 - 2 1. Next it is 3 - 1 and then -2. That's all. X क्या है, you all know. This is x, y, z. That means सारे unknown वाले. Okay. Then here b क्या है अपने पास जो given है यहाँ पे. This is 5 4 and -4. So this is 5 - 4 3. That's all. ठीक है, चलो हमने लिख दिया a, x and b को. अब क्या करना है, सबसे पहला स्टेप करेक्ट डिटर्मिनेंट a. So चलो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल के मुझे बताओ what is the value. 2. Then here it is 4 - +1 हो जाएगा, -3. देन हियर इट इज -2 है, देन -3 है. ठीक है, देन हियर इट इज +3 के फॉर्म में आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 -+6. ओके, सो व्हाट वी आर गेटिंग, 5 × 2 हो गया 10, -5 +15. देन इट इज 5 + 3 तो +15 अगेन. 15 15 30 और 10 40. ऑफ कोर्स दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो देयरफॉर करेक्ट. अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a जब नहीं 0 आता है तो कितनी सारी बातें आपको पता चलती है, पहले मुझे ये बताओ. करेक्ट, 4 बातें. क्या क्या, पहला तो जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट 0 आया, a मैट्रिक्स जो है वो क्या हो गया, नॉन सिंगुलर. ठीक है, दूसरा a इनवर्स विल एग्जिस्ट. ठीक है, तीसरा सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट. ठीक है, एंड द चौथा इज सिस्टम विल हैव यूनिक सोल्यूशन. सो मेनी थिंग्स. और पांचवा हम आराम से अब x निकाल सकते हैं. चलो तो निकालते हैं. देयरफॉर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट विथ करेक्ट यूनिक सोल्यूशन. चलो अब ये हो गया अपना. Therefore x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b. क्यों मैंने ऐसा लिख दिया, यू ऑल नो नाउ कि क्या होता है. इससे हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू बस होती है a इनवर्स इंटू b, और a इनवर्स की तो वैल्यू होती है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a. करेक्ट. तो चलो अब निकालते हैं वैल्यू. तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a हमने निकाल लिया है 40. एडजॉइंट ऑफ ए, बिना टाइम वेस्ट किए मुझे जल्दी से वैल्यू बताओ दैट व्हाट विल बी योर एडजॉइंट ऑफ ए. आई एम नॉट गोइंग टू डू इट फॉर यू. आपने इसको अच्छे से रट लिया है कि कैसे निकालना है, तो जल्दी से वैल्यू बताओ मुझे. तो आई एम श्योर कि यही आपकी वैल्यू आई है आफ्टर ट्रांसपोज. ओके, चलो तो अब लिख देते हैं हम मैट्रिक्स बी. तो क्या है वो, 5 - 4 3. दैट्स ऑल. तो अब इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, बस मल्टीप्लाई और एडिशन ही तो करना है और तो कुछ है नहीं. तो दिस इज 5 × 5 होता है 25, प्लस 3 × -4 है तो दिस इज -12, प्लस हो गया आपका 27. चलो ये हो गया फर्स्ट रो में. सेकेंड रो में 5 × 5 है अपना 25 अगेन. देन हियर इट इज माइनस प्लस 13 × 4 52 हो जाता है. देन प्लस यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है अगेन 25 -44 देन अगेन -21. चलो इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है. सो दिस इज व्हाट 25 27. दैट मीन्स यहाँ पे माइनस हटा दो तो कितना आ रहा है अपना, दिस इज 25 हो गया. देन -10 किया तो आ गया आपका 15 40. तो चलो 40 हो गया. ये क्या है अपना 5 3 8 2 10 हो रहा है और ये है 5, ये है 80. ओके, और ये क्या है अपना 44 है. दिस इज 45 65 minus this 25 that is -40. So what we are getting actually, this is 1 2 -1. So this implies what, x की जो वैल्यू है वो क्या होगी 1, y की वैल्यू आ रही है 2 एंड z की जो वैल्यू है वो है -1. That's all. This is the only and only solution for this given equation, system of equation, बिकॉज ये देता है हमें यूनिक सोल्यूशन. दैट्स वाई यूनिक सोल्यूशन वाली बात आई है. दैट्स वाई सिर्फ और सिर्फ यही सोल्यूशन होगा. चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ.
और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स सी यहाँ क्या करना है। यहाँ भी हमें वही कुछ करना है जो हमने लास्ट क्वेश्चंस में किए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मुझे बस आंसर बता दो कि कैसे सॉल्व करना है। करेक्ट, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इक्वल्स टू b, जहाँ पे हमारा जो a है वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, 3x3 का सारे कोफिशिएंट्स लिखने हैं x and y z के। तो 1 minus 1 then 2, then here it is 3 4 minus 5, next 2 minus 1 3, that's all। चलो x क्या है अपने पास मैट्रिक्स x y z, ओके डन। नेक्स्ट व्हाट विल बी योर b मैट्रिक्स, चलो ये लिख देते हैं यहाँ से 7 minus 5 12, so this is 7 minus 5 12, ओके। आफ्टर दिस करेक्ट, सबसे पहला काम है डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना। तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे, 1 है, दिस इज 12 माइनस हो जाएगा 5, देन इट इज माइनस माइनस प्लस 1, देन दिस इज 3 into 3 9, माइनस माइनस प्लस 10 एंड देन प्लस 2, ये हो जाएगा अपना माइनस 3 माइनस 8। तो व्हाट वी आर गेटिंग, दिस इज 7, ये प्लस हो गया 19, देन यहाँ पे माइनस 8 माइनस 11 है, दिस इज माइनस 22, राइट। ओके तो कितना आ रहा है 19 और 7, ये हो गया अपना पहले तो माइनस 3, देन यहाँ पे तो 4 एंड दिस इज ऑफ कोर्स नॉट इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर व्हाट, सिस्टम अगेन हो गया अपना कंसिस्टेंट विद यूनिक सोल्यूशन, देयरफॉर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट with unique solution, ओके ये लिख दिया। therefore x can be written as a inverse into b, और उसको हम लिख सकते हैं 1 upon determinant of a into adjoint of a multiplied by b। तो सबसे पहले adjoint of a और निकालना होगा आपको। so this implies what, x जो कि है अपने पास x y z के फॉर्म में। so this is 1 upon determinant of a, कितना निकाला है 4। जल्दी से मुझे बताओ कि क्या है वैल्यू ऑफ adjoint of a एंड गिव मी द आंसर। तो यही आया है आपके पास भी adjoint of a, आई एम श्योर। चलो अब इसके बाद लिख देते हैं मैट्रिक्स b। सो दिस इज 7 minus 5 12, अब कुछ नहीं है बस मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करना है, लिखनी है वैल्यू। सो दिस इज 1 upon 4 को रहने देते हैं एज इट इज। तो क्या आ रही है वैल्यू, 7 into 7 होता है 49, देन माइनस 5, देन यहाँ पे 36। चलो ये हो गया आपका फर्स्ट रो। सेकंड रो क्या है, माइनस 9 into 7 कितना होता है, दिस इज माइनस 133, देन माइनस माइनस प्लस 5, ओके, देन हियर प्लस कितना आ रहा है 11 into 1 12, तो ये होता है 132, ओके। नाउ हियर इट इज माइनस 77, देन माइनस माइनस प्लस 5, देन प्लस 84, दैट्स ऑल। चलो अब सबको ऐड करके लिखते हैं। तो व्हाट वी आर गेटिंग, दिस इज 49, ये है आपका, दिस इज योर 41, so this is we are getting what 8, so this is 8। now here it is माइनस यहाँ से 1 आ रहा है आपका -1, तो दिस इज योर ओनली 4। now here it is माइनस 77 है, 84 है, तो यहाँ से अपने आप को मिल रहा है 12। सो व्हाट वी आर गेटिंग, जैसे देखो आंसर हमेशा बहुत इजी वाले फॉर्म में आता है, दिस इज 2 1 एंड दिस इज 3। सो दिस इम्प्लाइज कि जो x की वैल्यू है वो है 2, y की जो वैल्यू है वो है 1 एंड z की जो वैल्यू है वो है 3। बस यही होना चाहिए आपके पास आंसर, कुछ भी नहीं, प्लस माइनस का भी डिफरेंस नहीं चलेगा बिकॉज यूनिक सोल्यूशन है, ओके। तो चलो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और इधर है अपना क्वेश्चन नंबर 15। ये देखो क्या कहता है, इफ a इज गिवन लाइक दिस फाइंड a इनवर्स। तो सबसे पहला काम है फुल स्टॉप है, कुछ नहीं सोचो, बस a इनवर्स निकाल दो, ठीक है, ओके निकाल दिया। यूजिंग a इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। a इनवर्स निकालने के बाद उसी a इनवर्स को हमें यूज करके इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का आंसर बताना है। सो सिंपल, क्यों, देखो अब ध्यान से अगर, तो यहाँ पे क्या है 2 minus 3 5, 2 minus 3 5, 3 2 minus 4, 3 2 minus 4, 1 1 minus 2, यहाँ पे भी 1 1 minus 2, दैट मीन्स एग्जैक्टली द यहाँ पे जो a होगा, अगर हम इस इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखना चाहें ax इक्वल्स टू b, तो यहाँ पे जो a है कुछ और नहीं बल्कि यही वाला मैट्रिक्स है। तो ऑफकोर्स जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो a इनवर्स तो चाहिए ही होता है यूनिक सोल्यूशन के लिए, सो दैट्स व्हाई वी हैव दिस।
तो चलो अब जल्दी से ए इनवर्स की वैल्यू मुझे बताओ कितनी वैल्यू आएगी। डायरेक्टली आई जस्ट वांट द आंसर बिकॉज यू ऑल नो नाउ कि कैसे हमें गिवन ए मैट्रिक्स से यहाँ पे ए इनवर्स निकालना होता है। करेक्ट, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। Fill in the blanks. I'm giving you the homework. जल्दी जल्दी फटाफट से मैंने लिख दिया है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मुझे चाहिए और फिर मुझे ए इनवर्स चाहिए। वो इस तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। Give me the answer in 5 not minute, in 1 minute. Okay? करेक्ट। तो आई एम श्योर कि अब तक आपने इसका सोल्यूशन निकाल लिया है। यही आ रहा है आपके पास। तो दिस इज द यूनिक आंसर। जस्ट सी, बिकॉज ए इनवर्स जो देता है आपको हमेशा यूनिक देता है आंसर। तो दैट्स वाई दिस मैट्रिक्स के अलावा आपके पास कोई मैट्रिक्स और नहीं आनी चाहिए। बिकॉज हमने यहाँ क्या निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज कमिंग एज -1 एंड ऑफ कोर्स इट इज नॉट इक्वल्स टू 0। दैट्स वाई ए इनवर्स विल एग्जिस्ट और एग्जिस्ट करेगा तो ये वैल्यू देगा। डन। चलो ये वाला काम हमारा तमाम हुआ यहाँ पे। अब यूजिंग दिस ए इनवर्स ओनली, सो नाउ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नाउ द गिवन system of equations can be written as, क्या लिख सकते हैं, ax equals to b where a क्या है, जो given matrix है वही है, but we have to write from here. So this is 2 minus 3 5, next 3 2 minus 4 and here it is 1 1 minus 2. Then x is here, 3 unknown है x y z and the b matrix is here what, जो है right hand side में, जो कि है 11 minus 5, then here it is minus 3. That's all. ठीक है। अब देखो, so here we have a inverse जो है वो लिख देंगे। We have a inverse, therefore x can be written as a inverse into b. तो जो भी हमने a इनवर्स यहाँ निकाला है उसको यहाँ से यहाँ पे लिख देते हैं। वो 0 1 minus 2 9 minus 23, next it is -1 5, then here it is -13, then we have to multiply with b, so this is 11 minus 5 minus 3. चलो अब मल्टीप्लाई करो, वैल्यू लिखो, क्या हो जाएगी वैल्यू यहाँ पे, this is 0 then -5 then here it is +6. okay, next is here the second row में क्या हो जाएगा, -22 then -45 then here it is 69, next here it is -11 then -25 then here it is 39. so क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, this is 1 then here it is 2 then here it is 3. wow, what is the answer, 1 2 3. so therefore x is here 1, y is here 2 and z is here 3. so this is the only answer for this given system of equation. and here is the last question of today's video. let's see इसमें हमें क्या करना है, the cost of 4 kg onion, 3 kg wheat and 2 kg rice is ₹60. okay, actually this is the word problem, isn't it? सारे क्वेश्चन को हमने भी इक्वेशन के फॉर्म में ना लिख के यहाँ पे इक्वेशन को लिख दिया है वर्ड के फॉर्म में। चलो तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट मीन्स इट इज डीलिंग विद द प्रैक्टिकल लाइफ। तो देखते हैं इसमें आगे क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, 4 kg wheat and 6 kg rice is ₹90. डन। द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन, 2 kg wheat and 3 kg rice is ₹70. बेसिकली वी हैव 3 यहाँ पे इक्वेशंस, ठीक है। इसके आगे फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाय मैट्रिक्स मेथड। Here we have 3 unknowns also. क्या क्या है वो unknown, अनियन, व्हीट एंड राइस। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमें निकालना होता है उसे हम नाम दे देते हैं XYZ। ओके, सो चलो लिख देते हैं, लेट अस अज्यूम दैट द कॉस्ट पर kg for onion is X, cost per kg for this, after that what was that, wheat, okay, is your Y, ठीक है, ₹X कर दो, okay, ₹X, ₹Y, and the cost per kg for
राइस इज ₹Z, ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया XYZ के फॉर्म में. नाउ द गिवन क्वेश्चन कैन बी रिटन एज, कैसे हम लिख सकते हैं गिवन क्वेश्चन को? जो पहला लाइन है उसमें क्या बोल रहा है? 4 kg अनियन, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन क्या हो जाएगा? अगर 1 kg का है x तो 4 kg का हो जाएगा 4 इंटू एक्स, तो चलो 4x प्लस उसके बाद क्या है 3 kg वीट, दैट मीन्स 3 इंटू वाई प्लस 2 इंटू जेड, दैट विल बी इक्वल्स टू हियर क्या गिवन है हमारे पास? टोटल है ₹60. So this is 60. This is the first equation. Next equation is what now? 2x plus 4y plus here 6z equals to here 90. Done. Next we have 6x plus 2y plus 3z and that is equal to here ₹70. So we have 3 equations. Therefore we can write these equations as, कैसे लिख सकते हैं हम इसे? ax equals to b के फॉर्म में, where what we have, where a is written as, जो भी यहाँ कोफिशिएंट x and y z के तो सारे लिख दो यहाँ पे 4 3 2 2 4 6 and here it is 6 2 3. That's all. X is what? सारे unknown, that is x y z. And then we have b, and b is here what? In the right hand side 60 90 and then 70. क्लियर? चलो ये सारा कुछ हमने लिख दिया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम कर दिए हैं. अब तो कुछ नहीं है, आप सबको पता है व्हाट टू डू. क्या करना है? ए इनवर्स निकालना है. इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक करेंगे. चलो हियर व्हाट इज योर डिटरमिनेंट ऑफ ए? सबसे पहले तो वो निकालो. सो दिस इज कमिंग एट व्हाट? सो व्हाट यू विल गेट? Just calculate and write the determinant of A. So it is coming as 50. I'm sure you are also getting the same. चलो अब determinant of A आ गया. अब इसके बाद क्या करना है? जो कि है not equals to 0. So therefore perfect A inverse will exist. ठीक है? A inverse exists. So that means therefore solution is unique. ओके डन. अब सोल्यूशन जब पता चल गया है कि यूनिक है तो हम आराम से इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं. कैसे? यू ऑलरेडी नो दैट. सो हेंस व्हाट वी कैन राइट? वी कैन राइट दैट x कैन बी रिटन एज a इनवर्स b, और इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इनटू b. दैट्स ऑल. राइट? तो दैट मीन सबसे पहले हमें एडजॉइंट ऑफ a निकालना होगा, फिर यहाँ पे सब फिक्स करना होगा. चलो सो दिस इम्प्लाइज x इज हियर व्हाट? दिस इज नथिंग बट एक्चुअली एक्स वाई जेड ओनली. यही है हमारे पास मैट्रिक्स. तो यहाँ पे हम 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है वो 50. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए. अच्छे से मुझे बताओ यहाँ पे कि क्या वैल्यू आएगी और लिखो. करेक्ट? आई एम श्योर कि आपने भी यही वैल्यू निकाली है यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए की. अब इसे मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स के साथ, और बी मैट्रिक्स क्या है यहाँ? 60 90 70. तो चलो लिख देते हैं 60 90 एंड 70. अब हमें करना है इसको मल्टीप्लाई और ऐड. बट देखो उसके पहले आप एक चीज ध्यान दे सकते हो, क्यों कॉम्प्लिकेट करना किसी यहाँ पे सोल्यूशन को. यहाँ पे जो भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है, कॉम्प्लिकेशन हटाने के लिए व्हाट वी कैन डू, ये जीरो है यहाँ से, इस जीरो को हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं इन सारे मैट्रिक्स के आइटम से. वाई? बिकॉज कोई भी अगर हमारे पास स्केलर होता है, अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? इससे करो या इससे करो, बात तो बराबर ही है. दैट मीन्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स सारे जीरो यहाँ से कैंसिल हो सकते हैं. क्लियर? तो चलो ये आ गया. अब कुछ नहीं है, बस फटाफट हम मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखेंगे. तो 0 into 6 this is 0, then here it is minus 45, then here it is 70. done in the first row. second row में क्या हो गया? 180, then plus 0, then minus 140. ठीक है? अब यहाँ क्या आ जा रहा है? minus 120, then plus 90 and then plus 70. तो what we are getting? this is 1/5. और यहाँ पे क्या वैल्यू है? this is here, ये 0 है अपना. So this is we are getting 25. Then what we are getting? Here it is 40. And then here it is what? 90 plus 70 हो जाता है 160. This is 40 again. तो ये वैल्यू आ रही है. Now this implies what? देखो 5 से ये सारा कुछ कट जा रहा है. So what we are getting? x, y, z जो आ रही है हमारे पास वैल्यू, this is coming as
this 5, 8 and 8 only, right? That means x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 8 and z की वैल्यू है 8. So how to write the answer? जिस तरह से हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है, so the answer will be written as like this. So what we have written here, देखो यहाँ पे, hence the cost of onion per kg, because हमने क्या assume किया था, the cost per kg for onion was rupees x. So that's why the cost of onion per kg is rupees x, और x हमने अभी अभी निकाला है यहाँ से 5, so rupees 5. The cost of wheat per kg is rupees y, that is rupees 8, जो हमने यहाँ calculate किया है, and the cost of rice per kg is rupees z, that is rupees 8. So the answer is basically 5, 8 and 8 for all the three stuffs. That's all done. तो समझ में आ गई बात कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन जो कि हमारे होते हैं लीनियर इक्वेशंस के जो सिस्टम में बना होता है यहाँ पे, उसे कैसे चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, और कैसे फिर हमें उसका यूनिक सोल्यूशन निकालना होता है यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा. क्लियर? सो आई एम श्योर कि आप कोई भी क्वेश्चन हो जो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, उसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, बता सकते हो कि क्या वो सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट. अगर कंसिस्टेंट है तो आराम से आप उसका निकाल सकते हो यूनिक सोल्यूशन, राइट? तो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म. फ्री है पर बेस्ट है. थैंक यू, हमारे साथ बने रहो.